अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम करेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 60 से। पारा 1 है हमारा, अलिफ लाम मीम, और सूरत अल बकरा आयत नंबर 60। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल अضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى، और जब पानी तलब किया, मूसा लिकौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने। ये जो वाक्य है, ये वाक्य सहरा सीना का है। फकुल नद्रिब, तो कहा हमने, मार, ब्यासा कल हजर, अपनी लाठी को पत्थर पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ हुक्म दिया गया कि अपनी लाठी को पत्थर पर मारो। फन फजरत मिन हुस्नता, तो फूट निकले उससे 12 चश्मे। अशरता आईना, 12 चश्मे। जैसे ही उन्होंने पत्थर पे लाठी को मारा, अपने आसा को मारा मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो उसमें से 12 चश्मे निकल पड़े। चश्मे किस चीज के? यानी कि पानी के जो फवारे हैं। कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तहकीक जान लिया तमाम लोगों ने, मशरबहुम, अपने मशरब को, यानी कि पानी पीने की जगह को, सब लोगों को पता चल गया। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, खाओ और पियो अल्लाह के रिज्क में से। वला तासौ फिल अर्दी मुफसिदीन, और न तुम फसाद करो जमीन में मुफसिद बनकर, यानी फसादी बनकर। और तुम जमीन में फसाद न करो, फसादी बनकर। तो ये जो आयत नंबर 60 है, यहाँ जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये वाकया सहरा सीना का है। तो और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, जब मूसा अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पड़ी अपनी कौम के लिए, तो उन्होंने दुआ मांगी। तो कहा अल्लाह ताला ने, अपनी असा को इस पत्थर पर मारो। और अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने अपने असा को पत्थर पे मारा। तो एक जर्ब से, एक ही बार मारा था। ये ऐसा नहीं है कि उसको पत्थर को बार बार लाठी से पीट रहे थे। एक ही जब से उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। 12 इसलिए फूटे, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कि चश्मा तो एक भी फूट सकता था, तो 12 चश्मे फूटे। तो 12 चश्मे क्यों फूटे थे? 12 चश्मे इसलिए फूटे थे कि इनके 12 कबीले थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनकी औलाद 12 कबीले बन चुकी थी। तो हर गिरोह में अपनी अपनी पानी की जगह को पहचान लिया। तो वो 12 के 12 कबीले जो थे, गिरोह थे, वो एक एक चश्मे को उन्होंने ले लिया। अल्लाह के रिज्क में से उन्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिज्क में से, और जमीन में फसाद ना करो तुम, फसाद फैलाने वाले बनकर, मुफसिद बनकर मत फिरो जमीन में। जमीन में बिगाड़ पैदा मत करो और लोगों पे जुल्म सितम मत करो। तो अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल करना और उनका इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्रगुजार होना, ये निहायत जरूरी है। सरकशी से
बचना, जुल्म सितम करने से बचना, इसी का नाम दीन है। यानी कि दीन, हम दीनदार कब बन सकते हैं? जब हम सरकशी से या जुल्म सितम से बाज रहे, तभी हम दीनदार कहला सकते हैं। आयत नंबर 61। وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ तो आयत नंबर 61 का जो ट्रांसलेशन पहले मैं आपको बता देती हूँ एक बार। वइज़ कुलतुम, और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हम हरगिज सब्र न करेंगे, अला तामी, खाने के ऊपर, वाहिदिन फदउ लना, एक बस दुआ करो हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से, युखरिज लना, निकाले हमारे लिए, क्या निकाले, मिम्मा तुम अर्दु, उसमें से जो उगाती है जमीन, मिन बकलिहा, उसकी सब्जी में से, वक़िस्साइहा, और उसकी ककड़ी, वफूमिहा, और उसका लहसुन, व अदसिहा, और उसकी दाल, व बसलिहा, और उसका प्याज। आला अतस्तबदिलूना, कहा, क्या तुम बदल कर देना चाहते हो, अल्लजी हुआ अदना, उस चीज को वो कमतर है, बिल्लजी हुआ खैर, उस चीज से वो बेहतर है। इहबितु मिस्रा फइन्न लकुम मा सअलतुम, उतर जाओ एक शहर में, तो बेशक तुम्हारे लिए जो मांगा तुमने। वदुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु वल मस्कना, और मारी गई उन पर जिल्लत और फकीरी। वबाउ बिगदबिन मिन अल्लाह, और वो लौटे साथ गजब के अल्लाह की तरफ से। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये बेवजह इसके कि बेशक वो थे कुफ्र करते अल्लाह की आयत के साथ। वयक़तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक़, और कत्ल करते थे नबियों को बगैर हक के, नाहक। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये बेवजह उसकी जो उन्होंने नाफरमानी की और थे वो हद से निकल जाते, हद से बढ़ जाते या हद से बढ़ने वाले। तो आयत नंबर 61 में क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने बनी इसराइल को बचा लिया और उनको मजीद अमल का मौका दिया। इस तरह अल्लाह हमें भी मौका दे रहा है, हमारी जिंदगी में भी हमारी जिंदगी में भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने के लिए मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। तो हमें क्या करना है, उन मुश्किलात और परेशानियों में सब्र से काम लेना है और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, ताकि हम अपनी गलतियों को देखें और उन पर तौबा करें, अपनी इस्लाह कर लें, अल्लाह की तरफ रागिब हो जाएं और अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ें, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। लेकिन जब सारी तकलीफें आने के बाद हम उन्हीं में गुम हो जाते हैं, जब कोई तकलीफ आती है और हम उसी में गुम हो जाते हैं, तकलीफ में अल्लाह को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत नहीं होता, तो ये एक वार्निंग होती है, खतरे की घंटी की। जब हम अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं तो फिर परेशानियां और बढ़ने लगती हैं। हर मुश्किल के आने पर हमें क्या सोचना चाहिए, इन मुश्किलों ने
मुझे अल्लाह के करीब कर दिया है। हमें सिर्फ यही सोचना है कि मुश्किलों में हम अल्लाह के और ज्यादा करीब कैसे हो सकते हैं। खुशकिस्मत है वो शख्स जिस पर तकलीफ आए और वो उसके जरिए अल्लाह के करीब हो जाए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो शख्स खुशकिस्मत है जिसे कोई तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ में गाफिल नहीं होना, तकलीफ में अल्लाह से और ज्यादा करीब होना है, तभी वो खुशकिस्मत बन पाएगा। यही मायार होना चाहिए कि जब कोई मुश्किल पेश आए तो उसको अल्लाह का फैसला समझकर कबूल करें, उसको दूर करने के लिए दवाएं भी करें और दुआएं भी करें। दवा के साथ साथ दुआ भी तो जरूरी है। सिर्फ ना तो दुआ पर इक्तफा करें और ना दवा पर इक्तफा करें। अगर इंसान बीमार हो जाता है तो उसको मेडिसिन की जरूरत जरूर होती है। जब इंसान सिर्फ अगर दुआएं ही करेगा, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो दुआओं के जरिए ठीक हो जाती है। जैसे घबराहट है इंसान को, कोई जैसे डिप्रेशन होता है, तो ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो दुआओं से भी ठीक हो जाती है इंशाल्लाह। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना पड़ता है। तो दवा दवा के साथ दुआ भी है और दुआ के साथ दवा भी है। कभी कभी दुआ ही दवा बन जाती है। जब तकलीफ दूर हो जाए तो अल्लाह की मजीद इताअत करके उसकी शुक्रगुजारी करें। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो हमारा जो अल्लाह से कनेक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बसा औकात ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है कि तकलीफों में जो हमारा जो रवैया था अल्लाह ताला के साथ, जो हम उनके करीब हो रहे थे, वही हमें तकलीफ को दूर होने के बाद भी होना है। और अल्लाह का शुक्रगुजार होना है, अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी है। तो ये जो आयत है 61 में, वो खुद दुआ नहीं कर रहे थे। उनकी जो कौम थी ना, वो खुद तो दुआ नहीं कर रही थी जैसे अभी कहा गया। और जब कहा तुमने मूसा, हम हरगिज में सब्र करेंगे खाने के ऊपर और बस दुआ करो हमारे लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं दुआ करने के लिए, खुद दुआ भी नहीं करते थे। वो खुद दुआ नहीं करते थे बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहते थे कि आप दुआ कीजिए। इससे ये पता चलता है कि इंतहाई सुस्त कौम थी और दीन के कामों में और नेकी के कामों में रहने वाली पीछे रहने वाली थी, कि अपने लिए दुआ तक नहीं कर सकते थे। दुआ के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो यहाँ हमें ये बात समझ आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दुआओं में याद रखेगा। अच्छी बात है, दुआओं में याद रखना चाहिए और कहना चाहिए दूसरों से दुआ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान खुद दुआ ही ना करे अपने लिए। इंसान को अपने लिए खुद भी दुआ करनी है। अगर वो दूसरों से कह रहा है तो खुद भी तो करे अपने लिए दुआ। तो सिर्फ दूसरों की दुआ से कुछ नहीं होता, अपने लिए भी दुआ करनी है। अब क्योंकि वो तो नबी थे तो उनकी तो दुआ कबूल हो गई थी, लेकिन हम तो आम कौम है, आम इंसान है हम तो। चीज जो अल्लाह ताला ने जमीन में पैदा की, हर चीज इनको बगैर मेहनत के मिल रही थी। तो बनी इसराइल में ना तो सब्र था, खास तौर पर खाने पीने में उनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं था। और खास तौर से खाने पीने की चीजों के लिए, कि हम एक की तरह एक से बढ़कर एक जायके खाएं। हमें जो है जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। ठीक है। तो यहाँ ये चीज हमें रिलेट करनी है अपनी लाइफ से, कि हमें खाने के लिए नहीं जीना, हमें जीने के लिए खाना खाना है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बड़े बड़े काम के लिए पैदा किया था। उनसे बड़े काम लेने थे, लेकिन वो क्या थे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में इतने गुम थे कि दुनिया में ही लगे रहते थे। आयत नंबर 62। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। इन लजीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लजीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बन गए, वन्नसारा और ईसाई बन गए, वस्साबीना और साबी, मन आमन बिल्लाही, जो कोई ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, वअमिल सालिहन और उसने अमल किए अच्छे, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए अजर है उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। तो यहाँ उनको खुशखबरी दे दी गई
ईमान वाले लोगों को क्या खुशखबरी दी गई कि हम्म, जो लोग यहूदी बन गए और ईसाई बन गए और साबी बन गए, और जो कोई ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और उन्होंने अच्छे काम किए, तो उनके लिए खुशखबरी है। किस चीज की खुशखबरी है? ना तो उनको कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए उनके रब के पास अज्र है, वो महरूम नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो शख्स भी मेरे बारे में सुन ले, वो यहूदी हो या ईसाई हो, फिर वो मुझ पर ईमान न लाए, तो वह जहन्नुम में जाएगा। जिस किसी को अल्लाह ताला के बारे में पता है और फिर वो ईमान नहीं लाया, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि अपनी मेहनत की इज्जत करे। ये ईमान का हिस्सा है। ईमान जो है वो तभी फायदा देगा जब इंसान उसको इखलास के साथ करेगा, ना कि शो ऑफ करने के लिए। अगर कोई इंसान शो ऑफ करने के लिए, दिखावे के लिए कोई इबादत या कोई अच्छा काम करता है, तो वो काबिल कबूल नहीं है। आयत नंबर 63। وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون। आयत नंबर 63 में बताया जा रहा है, व इज अखज़ना, और जब लिया हमने मीसाकुम, पुख्ता अहद तुमसे, व रफाना फौककुम तूर, और बुलंद किया हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को। खुज़ू मा आतैनाकुम, ले लो जो दिया हमने तुमको, बिकुव्वतिन वस्कुरू, मजबूती के साथ, और याद रखो, मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, जो इसमें है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो हमें अपने अमल में इस्तेकामत पैदा करनी चाहिए, और जो भी नेक अमल करने हैं उसको दुरुस्त नीयत के साथ करना है, और उसको करने का तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए। नेक्स्ट है आयत नंबर 64। तुम तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। आयत नंबर 64 में बताया जा रहा है, तुम तुम, फिर मुंह मोड़ गए तुम। इसके बाद भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया। और फलौला फजलुल्लाहि, फिर अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, अलबत्ता हो जाते तुम खसारा पाने वालों में से। अगर अल्लाह ताला का फजल और रहमत तुम पर ना होती, तो तुम भी खसारा पाने वालों में से हो जाते। जबकि तुमने मुंह मोड़ लिया था, तब भी अल्लाह ताला ने तुम पर रहम किया। आयत नंबर 65। ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आयत नंबर 65 में, वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना, और अलबत्ता जान लिया तुमने और उन लोगों ने जिन्होंने ज्यादती की तुम में से, इस सब्ती हफ्ते के दिन में। और जाति किस तरह की थी? फकुलना लहम कुनू, तो कहा हमने उनको, हो जाओ, यानी कि बन जाओ, क़िरदतन खासीन, बंदर जलील धुतकारे हुए जलील बंदर। आयत नंबर 66। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तन लिलमुत्तकीन, तो बना लिया हमने उनको इबरत। किसके लिए इबरत बनाया? वास्ते उसके जो उनके आगे थे और जो उनके पीछे थे, और नसीहत तकवा वालों के लिए। बनी इसराइल के किस्से से अपने तकवे का जायजा लेना है हमें, कि जो कुछ बनी इसराइल ने किया उससे हम क्या सीखते हैं और हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जान लीजिए कि अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। जैसे वो कह रहे थे कि हम तो ईमान वालों के साथ मजाक कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी बातें पीछे मैं आपको बनी इसराइल के बारे में बता चुकी हूँ।
तो हमें उनमें अपने आप को चेक करना है। आयत नंबर 67। وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہم کو مذاق، کیا تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ ہے، بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑانا جاہلیت کی علامت اور بد اخلاقی کی قسم ہوتی ہے۔ تو بات بات پر لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، جیسے اگر کوئی انسان بات کرتا ہے ان کی باتوں کی نقل اتارنا، یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے نقش و نگار میں کمی نکالنا، کسی کی شکل کا، لباس کا، بولنے کے غلط لفظ کا، اور ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کسی کی بھی نقلیں نہیں اتارنی ہے، کسی کی شکل کے بارے میں، لباس کے بارے میں جو تبصرے، جیسے کبھی کوئی پارٹیز میں ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں سے آ کر دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، فلاں نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے، ایسا میک اپ کیا تھا، ایسے اس طرح سے بول رہی تھی۔ تو اس طرح سے کسی کی بھی بول چال میں یا کسی بھی چیز میں اس طرح سے ہمیں تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ دوسروں کا مذاق اڑانے کی چیز ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک بد اخلاقی ہے۔ تو مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 68۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے ہمارے لیے کیا ہے، کیسی ہے وہ۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایک گائے ہے، نہیں بڑھیا اور نہ جوان، نہ تو وہ بڑھیا ہے اور نہ جوان ہے، درمیان ہے ان دونوں کے، نہ بڑھیا ہے نہ جوان ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو، تو تم وہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 68 میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک فرعون کے ساتھ رہے، جو گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہو گئی۔ انسان پر صحبت کا اثر پڑتا ہے، تو ان کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہو گئی۔ جب وہ فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے، بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ فرعونیوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے تھے، تو ان پر بھی ان کی صحبت کا اثر پڑنے لگا تھا۔ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، جو چیزیں پسند نہیں ہوتی جب دیکھتے ہیں کہ سب ہی پسند کر رہے ہیں، تو پھر ان کی ناپسندیدگی کا اثر انسان میں سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آس پاس کے ماحول کو چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ماحول اللہ کی پسند کے ماحول کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ماحول سے دور رہیں۔ بنی اسرائیل کو خالص کرنے کے لیے ان کا امتحان لیا گیا۔ آزمائشیں اور امتحان خالص کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا یہاں پر؟ وہ اس لیے دیا گیا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر معبودیت کا کتنا جذبہ ہے، یعنی کہ گائے کی جو محبت ہے وہ ان کے دل میں کس حد تک راسخ ہو چکی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں سوال پر سوال کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ حکم ٹل جائے، مگر حکم تو باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری ناپسندیدگی سے وہ ٹل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے، اور وہ حکم ہم پر کرنا لازم ہے۔
आयत नंबर 69। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها صفراء بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين। उन्होंने कहा दुआ करो हमारे लिए। फिर से दुआ के लिए कह रहे हैं। खुद दुआ नहीं करते थे, हमेशा मूसा अलैहिस्सलाम को बोलते थे दुआ करने के लिए। उन्होंने कहा दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि वो बयान करे हमारे लिए क्या रंग है उसका। कहा बेशक वो फरमाता है बेशक वो एक गाय है। फिर से सवाल किया उन्होंने। पीछे भी सवाल किया था उन्होंने। पीछे क्या सवाल किया था? पीछे उन्होंने सवाल किया था कि बयान करो अपने रब से हमारे लिए क्या है वो कैसी है। तो वहां फिर से जवाब दिया गया था कि बेशक वो फरमाता है कि वो एक गाय है। अब फिर से दोबारा सवाल करने लगे कि उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है। फिर फरमाया गया कि वो तो एक गाय है। सफरा, जर्द, खालिस है। रंग उसका, उसका जो रंग है वो जर्द है, खालिस है। और खुश करती है देखने वालों को। कुछ इस तरह की गाय है कि जिसका जो रंग है वो जर्द खालिस है, और देखने वाले उसको देखकर खुश हो जाते हैं। ये कैसी गाय है? कहा हम खुद भी अपने लिए इतनी दुआ करते हैं जितनी कसरत से दूसरों को दुआ करने का कहते हैं। जितनी बार दूसरों को दुआ के लिए कह रहे होते हो इतनी बार खुद भी दुआ कर लिया करें। यानी कि डायरेक्टली अगर वो किसी से दुआ के लिए कह रहे हैं तो डायरेक्टली अल्लाह ताला से भी तो बोलते हैं। जब भी वो दुआ के लिए कह रहे हैं तो खुद ही दुआ क्यों नहीं कर लेते? बात सुनते ही मान लिए जाए कि यह हुक्म दिया जा रहा है। फरिश्तों की जो सिफत है ना, वो ये है कि वो हुक्म सुनते ही उस पर अमल करने लगते हैं। साहबा कराम भी आपकी बात सुनकर फौरन इताअत की तरफ लपकते थे। अबू हुरैरा जाबिर बिन सलीम कहते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा कि लोग उसकी बात बहुत सुनते हैं और मानते हैं। जो भी वो कहते हैं फौरन कबूल कर लिया जाता है। उन्होंने पूछा कि वो कौन है जिनकी इतनी इताअत की जा रही है। लोगों ने बताया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अपना जायजा लेना है हमें, किस चीज का जायजा लेना है? हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, सहाबा कराम की या बनी इसराइल की पैरवी कर रहे हैं जो अपने पैगंबर के साथ ऐसा सुलूक कर रहे थे, बात ही मानने को तैयार ना थे, इस तरह का सुलूक कर रहे थे। नेक्स्ट है आयत नंबर 70। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون। तो यहाँ बताया जा रहा है उन्होंने कहा दुआ कीजिए हमारे लिए। फिर से दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा दुआ कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि बयान करे हमारे लिए कैसी है वो। फिर से सवाल करने लगे। पहले तो पूछ रहे थे कि वो कैसी है, क्या चीज है, तो कहा गया कि वो एक गाय है। फिर पूछने लगे किस रंग की है वो, किस तरह की है, कैसे दिखती है। फिर फरमाया गया कि वो एक गाय है। अब फिर से यहाँ कहने लगे कि अपने रब से दुआ करो हमारे लिए कि वो कैसी है। फरमाया बेशक गाय है, मिलजुल गई है हम पर, और बेशक हम अगर चाहा अल्लाह ने अलबत्ता लेने वाले हैं। आयत नंबर 71। قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون। कहा बेशक वो फरमाता है बेशक वो एक गाय है। फिर से फरमाया कि बेशक वो एक गाय है। नहीं, पस्त, नरम। पस्त और नरम नहीं है वो।
हल ना वो जमीन में हल चलाती है, वला तस्किल हर्ष, और ना सैराब करती है खेती को, ना पानी पिलाती है, ना खेती करती है। मुसल्लमतुल्ला शियता फीहा, सही सलामत है, नहीं कोई दाग उसमें, बिल्कुल सही सलामत, उसमें कोई दाग भी नहीं है। और पीछे फरमाया जैसे उसका रंग जर्द है, तो इशारा है उस गाय की तरफ जो उन्होंने सोने की बना रखी थी। न जवान है न बूढ़ी है, उसके दरमियान में थी। उन्होंने कहा, अब लाया है तू हक को, तो उन्होंने जिबा किया उसको, और ना करीब था कि वो करते। तो ये एक दुआ भी है, ये जो आयत नंबर 71 है अभी जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। कोई दाग धब्बे होते हैं ना इंसान की बॉडी पर, कोई मार्क्स होते हैं, तो उसके लिए भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है। तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए आयत नंबर 71 को। अगर इंसान की बॉडी पे कोई दाग धब्बे हैं तो उस चीज के लिए इस दुआ को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग ही वही है। मैं एक बार आपको फिर से इसका मीनिंग बता देती हूँ। कहा, बेशक वो फरमाता है, बेशक वो एक गाय है, नहीं पस्त नरम, ना हल चलाती है, ना जमीन को सैराब करती है खेती करके, सही सलामत है, नहीं कोई दाग उसमें, उसमें कोई दाग नहीं है। तो यानी कि दुआ जो है ना वो यहाँ से है, मुसल्लमतुन से। यहाँ से मुसल्लमतुन ला शियता फीहा, नहीं है कोई दाग उसमें। आलू लाना, उन्होंने कहा अब लाया है तो हक को, तो उन्होंने ज़िबा कर दिया उसको। और ना करीब था कि वो करते, उन्होंने ज़िबा कर दिया उसको, हालांकि उम्मीद ना थी कि वो उसको ज़िबा करते। तो दुआ जो है वो ये है, मुसल्लमा तो ला शियता फीहा, सिर्फ इतनी सी दुआ है, पूरी आयत नहीं है। मुसल्लमा तो ला शियता फीहा, सिर्फ इतनी सी है ये, 4 लफ्जों की दुआ है। 71, 72 एंड 73, इन तीनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक ही साथ बताऊंगी। आयत नंबर 72, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ। और जब कत्ल किया तुमने एक शख्स को, फिर एक दूसरे पर डालने लगे तुम उसमें, वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला है जो थे तुम छुपाते। आयत नंबर 73, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون। فقلنا اضربوه बिबादिहा, तो कहा हमने मारे इसको 7 भाग हिस्से की। इसी तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को, और दिखाता है तुमको अपनी निशानियां, ताकि तुम अकल से काम लो। तो यह इन तीनों आयतों में जो बताया जा रहा है, आयत नंबर 71 से 73 तक, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पहले ही हक बयान कर दिया था, मगर अपनी हुज्जत बाजियों के बाद जो बनी इसराइल को हक लगा उसको मान लिया, और जो नहीं लगा उसको नहीं माना। कसरत सवाल से अपने लिए काम मुश्किल बना लिया। जब उन्होंने अपने अपने पर सख्ती की, तो अल्लाह ने भी उनके ऊपर सख्ती कर दी, मजीद शराइतें बता दी उनको। वो गाय इसलिए जिबा न करना चाहते थे कि समझते थे कि गाय जिबा करने से कोई मुश्किल या आफत आ जाएगी। गाय का जिबा किया जाना उनके लिए बाइस रहमत होगा, लेकिन वो समझ रहे थे कि उनके ऊपर अगर उन्होंने उसको जिबा किया तो उनके ऊपर कोई आफत आ जाएगी, इसलिए उसको जिबा नहीं करना चाहते थे। इंसान को जो है अल्लाह के अहकामात पर खुशी से अमल करने के लिए राजी रहना चाहिए, और अगर इंसान उस अमल को करने से पीछे भागता है तो उसमें उसका खुद का नुकसान होता है। आयत नंबर 74, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله
वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। इस आयत में भी एक दुआ है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे इसके बाद, तो वो पत्थर की तरह या ज्यादा शदीद सख्ती में, उनका दिल इस तरह सख्त हो गया जैसे कोई पत्थर हो या उससे भी ज्यादा कोई सख्त चीज। और बेशक पत्थरों में से अलबत्ता जो फूट निकलती है उससे नहरें, और उनमें से अलबत्ता जो शक हो जाते हैं यानी कि फट जाते हैं तो उनसे पानी निकल आता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और बेशक उनमें से अलबत्ता जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह गाफिल उसका जो तुम अमल करते हो। तो इसमें जो है, जो स्टोन होती है ना, किडनी स्टोन के लिए जो है ये दुआ है, किडनी स्टोन के लिए ये दुआ पढ़ी जाती है जिन लोगों को पथरी होती है। ठीक है, इसमें पत्थर की बात आ रही है ना, तो वो निकल पड़ता है, निकल पड़ती है उससे नहरें, पत्थर फूट निकलता है। तो ये जो आयत नंबर 74 है इसको पथरी के लिए पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ हमें पता चला है नंबर 74 से, इस आयत में तीन तरह के पत्थरों की बात की गई है जो तीन तरह के इंसानों को जाहिर करती है। तीन तरह के पत्थरों की बात की गई है जो तीन तरह के इंसानों को जाहिर करती है। पहली क्या है? पहली किस्म के पत्थर वो हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं। इस तरह बाज लोगों में खैर और नेकियां जमा होती रहती हैं, यानी कि जब लोग खैर की बातें करते हैं तो लोगों में भी उनसे खैर की बातें पैदा होती हैं, तो लोगों के अंदर वो बातें जमा होती रहती हैं। इल्म हासिल करते रहते हैं, दिन से मोहब्बत आती जाती है, हत्ता के आखिरकार उनसे खैर के चश्मे फूट पड़ते हैं। और दूसरे वो हैं कुछ पत्थर पानी जज्ब करते रहते हैं, उनके अंदर पानी चलता रहता है, जब उनको कोई चोट लगती है, जलजला आता है, तो उनके अंदर रश्क पड़ जाते हैं और उनमें से पानी फूट पड़ते हैं, चश्मे बह जाते हैं। इस तरह कुछ लोगों के अंदर खैर जज्ब होती है, होती रहती है। पत्थर से रिलेट अब यहाँ पर इंसान की बात की जा रही है कि कुछ लोगों के अंदर खैर जज्ब होती रहती है लेकिन वो जल्दी बाहर नहीं आती। जब उनकी जिंदगी में कोई हादसा आता है या चोट पड़ती है तो उनके अंदर से खैर निकलती है, यानी कि जब कोई मुश्किल आती है सिर्फ तभी अल्लाह की तरफ जाते हैं। अगर कोई मुश्किल पेश नहीं आती, इतने जो उनके अंदर जो उनकी खैर होती है उसको अपने अंदर ही रोक कर रखते हैं। तीसरे वो इंसान है, तीसरी किस्म के पत्थर वो हैं कि जब कोई जलजला वगैरह आता है या पहाड़ों से पत्थर लुढ़क रहे होते हैं, तो वो अल्लाह की खशियत से यानी कि अल्लाह के डर से लुढ़क रहे होते हैं। बज़ाहिर असबाब के साथ लुढ़क रहे हैं लेकिन उनके अंदर भी अल्लाह की जो खशियत है वो होती है। तो कुछ लोग पत्थरों की तरह सख्त नजर आते हैं लेकिन जब अल्लाह का डर आता है तो वो झुक जाते हैं और गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। तो ये तीन तरह के इंसानों का और पत्थरों का जिक्र है यहाँ पर। पत्थरों का जिक्र है जिसको इंसानों से रिलेट किया गया है। तो पत्थर भी तौबा करते हैं, यहाँ हमें पता चल रहा है कि पत्थर भी तौबा करते हैं, आंसू बहाते हैं, फिर भी खैर पहुंचाते हैं, पानी निकालते हैं, और पानी जिंदगी है। पानी में तो हमारे लिए जिंदगी है, अगर पानी ही नहीं होगा तो हम कब तक जिंदा रह सकते हैं। हर काम ही पानी के साथ होता है। इसी तरह इंसानों के बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए, उनमें भी खैर होती है जो किसी वक्त भी सामने आ जाती है। तो किसी के बारे में हमें बदगुमानी नहीं करनी। हो सकता है कि हमें लग रहा है कि वो इंसान बुरा है लेकिन उसके अंदर भी खैर होती है और जो कभी हमारे सामने आएगी तो हम हैरान रह जाएंगे। बाज़ औक़ात जो है वो बच्चों के ऐसे इस तरह के बिहेवियर होते हैं कि उनसे जो है वालिदैन परेशान हो जाते हैं। कभी भी मायूस ना हो, तो यहाँ बताया जा रहा है कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, खैर के काम करते चले जाना चाहिए, खैर को अपने अंदर जज्ब करना है और खैर के कामों में आगे बढ़ना है। आखिरकार उनसे खैर ही निकलेगी, बशर्ते कि वालिदैन खैर का माहौल घर में पैदा करें। तो इसके लिए घर में माहौल भी पैदा होना जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे आपको पीछे बताया गया कि माहौल का बहुत असर अंदाज होता है। आप उनकी खैर ख्वाही चाहते हैं
तो शर नहीं है कि खैर ही निकलेगी। तो इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर हम खैर ख्वाही चाहते हैं तो उससे खैर ख्वाही ही निकलेगी, कोई शर नहीं निकलेगा। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि जो घर का माहौल होता है वो भी बच्चों के ऊपर असरअंदाज होता है। तो वालिदैन को इस चीज से परेशान नहीं होना चाहिए कि बच्चे हमारे ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। जो माहौल होता है उसका असर बहुत ज्यादा बच्चों पर पड़ता है, तो घर के माहौल को दुरुस्त रखना है और हमें सिर्फ खैर ही खैर बांटनी है और मायूस नहीं होना। खैर के काम पर चलते जाना है और उसको जज्ब करना है और दूसरों को भी खैर देनी है। खैर से खैर ही निकलती है, कभी भी शर पैदा नहीं होगा खैर से। खैर खैर ही लाती है, खैर से शर नहीं निकलता। अगर आप खैर बांट रहे हैं, घर बाहर दे रहे हैं, खैर ही खैर है हर जगह, तो आपका मामला भी अच्छा है और उनकी खैर खुआ ही चाहते हैं, तो शर नहीं खैर ही निकलेगा इंशाल्लाह। मायूस होकर खैर फैलाना, यानी कि खैर फैलाने में भी मायूस नहीं होना। अगर हम कोई अच्छा पैगाम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें बज़ाहिर भले ही कम लोग हों। अब जैसे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं लेकिन क्लास में इतने सारे लोग नहीं है, क्लास में बहुत कम लोग हैं, तो मायूस नहीं होना, अपने काम को करते जाना है। खैर का माहौल जो है खैर ही पैदा करता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे और आपको भी और हम सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमारे दिलों को सख्त ना करना, कुरान से नसीहत हासिल करते रहने की तौफीक अता फरमा और हमें ख्वाहिशात के शर से बचा, ख्वाहिशात की पैरवी करने से बचा। इब्ने अलकीम रहमतुल्लाह कहते हैं, दिल को बिगाड़ने वाली 5 चीजें हैं। कौन सी 5 चीजें हैं? यहाँ दिलों को पत्थरों से तशबीह दी गई है। तो यहाँ पत्थरों को से तशबीह दी गई है दिल को। लोगों से ज्यादा मिलना, बहुत घुल मिलकर रहना, ये जो चीजें हैं ना दिल को बिगाड़ देती हैं। लोगों के साथ ज्यादा मिलना घुलना जो है वो इंसान को बिगाड़ देता है। हर वक्त सोशलाइज करना, इससे कभी कोई बात निकलती है, कभी कोई। तो जब हम बातों में मशगूल रहते हैं, लोगों में मशगूल रहते हैं, गपशप करते हैं, तो कोई ना कोई बात निकलती ही रहती है। और दूसरा है ख्वाहिश की पैरवी करना, बस वो काम करना जो दिल चाहे, चाहे वो अल्लाह को खुशगवार करे या नागवार करे, इससे भी दिल बिगड़ जाता है। और अल्लाह से बढ़कर किसी और की मोहब्बत करना, किसी इंसान की, औलाद की, किसी भी चीज की, अल्लाह से बढ़कर कभी भी किसी को मोहब्बत में सबसे पहले नहीं रखना। और ज्यादा खाना के तरह तरह के जायके इंसान को चाहिए, तो इससे भी इंसान का दिल जो है ना वो बिगड़ जाता है। और ज्यादा सोना, ज्यादा सोने से भी दिल बिगड़ जाता है। जब दिल बिगड़ जाता है तो अच्छी से अच्छी बात दिल पर असर नहीं करती। हम कितनी भी अच्छी बातें सुन लें, वो हमारे दिल पर कोई असर नहीं करेगी जब जब तक ये इन चीजों को हम कंट्रोल नहीं करेंगे। लोगों से सोशलाइज होना और ख्वाहिशात की पैरवी करना, अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत में किसी और को प्रायोरिटी देना, ज्यादा खाना और ज्यादा सोना, तो इन सब चीजों को हमें एतदाल के साथ मैनेज करना है अपनी लाइफ में। तो ये हो गई हमारी आयत नंबर 74। अब नेक्स्ट है हमारी आयत नंबर 75। وَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون। तो यहाँ बताया जा रहा है नंबर 75 में, क्या फिर तुम उम्मीद रखते हो कि वो ईमान लाएंगे तुम्हारे लिए? हालांकि तहकीक है, हालांकि तहकीक एक गिरोह है उनमें से, वो सुनता है अल्लाह का कलाम, फिर फेर देता है उसको बाज। मा अकलुहु वहुम यालमून, जो उन्होंने समझा उसको, हालांकि वो इल्म रखते हैं, हालांकि वो जानते हैं। तो यहाँ जो है, क्या अ, इतना कुछ करने के बाद भी वो गाफिल हैं
और गाफिल के बाद भी वो अल्लाह ताला से उम्मीद कर रहे हैं, क्या फिर तुम उम्मीद रखते हो कि वो ईमान लाएंगे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए ईमान लाएंगे, ये उम्मीद रखते हो तुम? खाना कहते हैं कि उनमें से एक गिरोह है जो अल्लाह के कलाम को सुनता है और फिर फेर देता है उसको बात की तरफ, जो उन्होंने समझा उसको, जो समझते हैं वो दूसरों तक पहुंचा देते हैं, हालांकि वो इल्म नहीं रखते। आयत नंबर 76। وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، تو کہتے ہیں کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو ساتھ اس کے جو کھول دیا اللہ نے تم پر، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے ساتھ اس کے تمہارے رب کے نزدیک؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ آیت نمبر 77۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ؟ کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے امی ہیں، نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا، مگر آرزویں، تمنائیں، اور نہیں مگر وہ گمان کرتے۔ ان میں سے امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے لیکن آرزویں کرتے ہیں، اور نہیں مگر وہ گمان کرتے ہیں۔ کیا گمان کرتے ہیں؟ اس آیت میں کسی کو امی کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے کلام، اس کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے علم کی بنیاد محض گمانی ہے، صرف گمانی ہے ایسے لوگوں کے علم کی بنیاد۔ یہاں جو امی کا لفظ ہے نا، وہ اس کے بیس پر آیا ہے کہ انہیں علم تو ہے لیکن اللہ اللہ کی کلام، اس کی کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ وہ اللہ کی کتاب کو تو نہیں جانتے، تو جو انسان اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتا، قرآن کو نہیں جانتا، اس کو نہیں سمجھتا، تو وہ نہ پڑھنے کے برابر ہی ہے، انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے علم کی بنیاد محض گمانی ہے، یا تو دنیاوی تجربات ہے یا صرف گمانی ہے۔ انہی کو یہاں امی کہا جا رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو یہاں امی کہا جا رہا ہے جو صرف گمان رکھتے ہیں، حالانکہ پتا انہیں کچھ نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 79۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو ساتھ اپنے ہاتھوں کے۔ جو لوگ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، یعنی کہ اپنے پاس سے کوئی چیز لکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہے۔ لیشترو بھی، تاکہ وہ بیچے، اس کو بیچنے کے لیے لکھتے ہیں اپنی طرف سے باتیں بنا کر
अपनी तरफ से बातें बनाकर उसको बेचने के लिए लिखते हैं और उसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, उन लोगों के लिए हलाकत है। थोड़े पैसों के एवज उसको बेचने के लिए थोड़े पैसों में इतना घटिया काम करते हैं। फवैलुल्लाहु मिम्मा कतबत, बस हलाकत है उनके लिए, उनमें से जो लिखा उनके हाथों ने, और हलाकत है उनके लिए उनमें से जो वो कमाते हैं। जिन्होंने लिखा उनके लिए भी हलाकत है, और जो उससे कमा रहे हैं उनके लिए भी हलाकत है। दोनों ही सूरतों में हलाकत है। आयत नंबर 80। وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده فلن يخلف الله أحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون वकालु लन तमस्सना नारो, और वो कहते हैं हरगिज नहीं छुएगी हमको आग मगर गिने चुने दिन। कह दीजिए क्या बना लिया तुमने अल्लाह के पास से कोई अहद? तो हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपना अहद। अल्लाह ताला अपने अहद के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं करेगा। क्या तुमने अपने पास से कोई अहद बनाया है, या तुम कहते हो अल्लाह पर जो नहीं तुम इल्म रखते, कि तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहते हो जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। आयत नंबर 81। بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। भला क्यों नहीं, जिसने कमाई बुराई, जिसने बुराई कमाई, वह अहातत बिही, और घेर लिया उसको उसकी खता ने, तो यही लोग साथी हैं आपके, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। रबी बिन हुसैन कहते हैं इस आयत से मुराद वो शख्स है जो तौबा करने से पहले गुनाह की हालत में मर जाता है। ये जो आयत है, ये जो इंसान तौबा करना चाहता है और वो तौबा करने से पहले ही मर जाता है, उसके लिए ये आयत कही जा रही है। क्यों नहीं, जिसने बुराई कमाई और उसको बुराई ने घेर लिया, उसकी खता ने घेर लिया उसको, तो यही लोग आग वाले हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो आग वाले हैं, वो जहन्नम में जाएंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह माफिजना। आयत नंबर 82। तो यहाँ हमें याद रखना है कि छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं, जब वो एक जगह जमा हो जाएंगे ना, तो वो एक आग का ढेर बन जाएंगे जो जलाने के लिए काफी है। दिन में कसरत से इस्तिगफार करनी चाहिए। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि इस्तिगफार जो है वो तौबा करने का एक तरीका है। तो दिन में कम से कम 100 दफा हमें इस्तिगफार करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो तो नबी होने के बावजूद, हालांकि उन्हें पता था कि वो जन्नत में जाएंगे, इसके बावजूद वो दिन में कम से कम 100 दफा इस्तिगफार करते थे। तो हमें क्या करना है, कम से कम 100 दफा इस्तिगफार करना है, ताकि हमारे जो छोटे छोटे गुनाह मिलकर जो बड़ी आग बन जाएगी ना, आग का जो ढेर बन जाएगा, उससे हम निजात पा सकें। तो हमें इसका अल्टरनेटिव भी बता दिया गया कि हमें इसके इवज में क्या करना चाहिए, हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। आयत नंबर 82। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस स्वालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, नेक अमल किए, यही लोग जन्नत वाले हैं। तो जहन्नम वालों के साथ यहाँ जन्नत वालों का भी जिक्र कर दिया गया। यही लोग जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो जन्नत के लिए क्या करना है, ईमान लाना है सबसे पहले तो,
اور ईमान वाले कैसे होते हैं? उनका अखलाक अच्छा होता है, और अल्लाह से डरने वाले होते हैं, अल्लाह की इताअत करने वाले होते हैं, अच्छे अमल करने वाले होते हैं, अमले सालेह। आयत नंबर 83। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور जब लिया हमने पुख्ता अहद, इससे लिया बनी इसराइल से, ला ताबुदून इल्लल्लाह, ना तुम इबादत करो अल्लाह के सिवा किसी और की, व बिल वालिदैनी, और अपने वालिदैन और साथ वालिदैन के, और वालिदैन के साथ एहसान करना, और कराबतदार, और यतीमों के साथ, और कराबतदारों के साथ, और यतीमों के साथ, और मिस्कीनों के साथ। यहाँ हुस्न सलूक करने को कहा जा रहा है वालिदैन के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ। वकूलू, और कहो, लिन्नासी, लोगों से भली बात, और कायम करो नमाज, और अदा करो ज़कात। फिर मुंह मोड़ लिया तुमने, मगर बहुत थोड़े तुम में से, और तुम मुंह फेरने वाले हो। बनी इसराइल से अहद लिया गया, और हमें क्यों बताया गया है? हमें इसलिए बताया गया है ताकि हम जाने कि ये सब करने के काम है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, और लोगों को भली बात बताना, यतीमों के, मिस्कीनों के, कराबतदार रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक रखना, ज़कात देना, नमाज पढ़ना, ये करने के काम है, तो इसलिए हमें ये बताए गए हैं। अल्लाह की बंदगी के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है, यानी कि सबसे पहले तो मोहब्बत के मामले में अल्लाह ताला को रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड उसके बाद अल्लाह की बंदगी के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा वालिदैन का है, उनके साथ एहसान करो। एहसान बराबर के बदले को नहीं कहते, यानी कि बदला बराबर का नहीं होता, उसको एहसान नहीं कहते, बल्कि यानी कि अगर वालिदैन डांट कर बात करें तो तुम भी डांट कर बात करो, और अगर वो अच्छी बात करें तो तुम भी अच्छी तरह बात करो। तो ये तो हो गया एक बराबर का तरीका। तो एहसान बराबर के बदले को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं? नहीं, वो जो भी करें तो उनके साथ अच्छा सलूक करो। वालिदैन अगर डांट रहे हैं तो बदले में उनको डांटना नहीं है, बराबरी नहीं करनी उनकी, क्योंकि वो वालिदैन है। वो जो भी करें तुम उनके साथ अच्छा सलूक ही करो। वालिदैन के अलावा बाकी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और यतीमों मिस्कीनों के साथ भी भला सलूक करो, क्योंकि वो सोसाइटी का वो तबका है जिनको अमूमन अहम नहीं समझा जाता। जो यतीम और मिस्कीन है ना, उनको हम बिल्कुल भी अहम नहीं समझते। उनको भी हमारे दीन ने उनके साथ भी अच्छा सलूक करने को कहा है, जिनको सोसाइटी में बहुत कम समझा जाता है, बहुत नीचे समझा जाता है। उनके साथ हुस्न सलूक नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी में, लेकिन हमें उनके साथ हुस्न सलूक करना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। सबसे बड़ा हुस्न सलूक लोगों से अच्छी बात करना है। ये सबसे बड़ा अच्छा अखलाक है इंसान का, और वो इंसान सबसे बेहतरीन है जो लोगों के साथ अच्छी बातें करता है, खुश अखलाकी की बातें करता है, अच्छी गुफ्तगू करता है। यानी कौली और फैली दोनों एहसान करो, बात भी अच्छी करो, और उनके साथ बिहेवियर भी अच्छा रखो। नरम गुफ्तगू और अच्छा अखलाक भी सदका है। तो यहाँ अगर किसी के पास देने को कुछ नहीं है, सदका देने को पैसे नहीं है, तो इंसान क्या करे? अपने अच्छे अखलाक के जरिए ही वो सदका कर सकता है, अपने नरम गुफ्तगू से। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि नरम गुफ्तगू होनी चाहिए, गुफ्तगू में भी नरमी होनी चाहिए, और अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करना,
अच्छा काम करना ऐसे अमाल हैं जो बख्शिश को वाजिब कर देते हैं। उन लोगों के लिए बख्शिश वाजिब हो जाती है जो सलाम को आम करते हैं और अच्छा काम करते हैं और अच्छे अमल करते हैं। अच्छी बात करते हैं और अच्छा अमल करते हैं। अच्छा अखलाक ये है किसी की बात सुनकर अच्छे तरीके से जवाब देना, ना कि गुस्से में तनाव के साथ, बगैर तनज के, बगैर ताने के, दिखावे के, बगैर किसी दिखावे के, और बात भी सच्ची हो और उम्दा भी हो। सच्ची बात हो और उम्दा बात हो। तो इस तरह से जवाब देना है। नमाज और ज़कात भी अदा करो। अमूमन जब इबादत पर जोर देते हैं तो अच्छा अखलाक भूल जाते हैं, और जब नमाजी बन जाते हैं सदका खैरात करते हैं तो लोगों के साथ अच्छी तरह बात नहीं करते। तो मुकम्मल दीन अपनाओ। तो मुकम्मल दीन अपनाना है, एतदाल करना है, नमाज रोज़ा ज़कात का भी ख्याल रखना है, और एक काम को करते हुए दूसरे काम को नहीं भूल जाना। आज इस हुक्म को क्या हम नहीं जानते? ये एक याद दहानी है। जानते तो हम सब है, लेकिन ये याद दहानी आपको कुरान में कराई जा रही है। कुरान को बार बार दोहराने से ईमान पुख्ता होता है और अमल की ताकत मिलती है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ईमान पुख्ता होता है और अमल की ताकत जो है वो इंसान को मिलती है कुरान को बार बार दोहराने से। तो एक बार अगर हमने कुरान पढ़ लिया, कुरान का तर्जुमा पढ़ लिया, कुरान को सुन लिया, तो ये काफी नहीं है। अब जैसे हम दोहराया कुरान का कोर्स कर रहे हैं, तो हर साल दोहराया कुरान का कोर्स सब जगह अलग अलग जगह अवेलेबल होते हैं। तो दोहराया कुरान का ये नहीं है कि हमने एक साल कर लिया आगे छोड़ दिया। दोहराया कुरान तो हमें साल में एक बार जरूर करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें हमेशा कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, चाहे हम थोड़ा पढ़ें। अब जैसे आप लोग यहाँ पर वक्त लगा रहे हो, 6 बजे से हमारी क्लास शुरू हुई है, 7:15 बज चुके हैं। कल और परसों 2-3 दिन हमने सिर्फ 1 घंटे क्लास की है, आज हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो बेटर ये है कि हम वक्त कितना लगा रहे हैं। अगर आप ज्यादा कुरान पढ़ोगे बगैर तर्जुमे किए, बगैर समझे, बगैर सोचे समझे, तो आप ज्यादा कुरान पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ोगे तो हम हमसे कम पढ़ा जाएगा, लेकिन हम एटलीस्ट हम उसको समझ कर पढ़ रहे हैं। हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। जब हम उसको अच्छी तरह समझ कर पढ़ेंगे तो हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे। तो यही मोटिवेशन है कि आप लोगों को दोहरा कुरान के जो कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं, ताकि आपकी याद दहानी हो जाए। तो आयत नंबर 783 तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। दुआ कर लेते हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।